वेलकम बैक जी। आप लोग देख रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान और इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान की स्टूडियो में एक खुशबू है। बड़ा मजा आता है मुझे। उफ वाला खाने की खुशबू, मेरा और आपका फेवरेट काम है ना। एब्सोल्युटली। हमारे साथ मौजूद है और आज कहानी है फूड कहानी में हलीम की कहानी की। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हुमायूं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप दोनों के? बिल्कुल ठीक। हलीम तो आप ले आए और वो देगचा जो है उसमें से खुशबू निकल रही है। अभी हम इस सेगमेंट के बाद वो खाएंगे, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। लेकिन कहानी भी शुरू करें जरा। अच्छा, अब मैं जब हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे आप दोनों से, सबसे पहले मैं यही कह रहा था, मैंने कहा यार मुझे खुद इतना मैं फैसिनेट हो जाता हूँ कि हम तो, मैं पंजाबी में कहूँ, अन्य वहाँ खा रहे होते हैं हम तौसीक, और हमें पता नहीं होता कि यार इसके पीछे ये कहानी है। Exactly. और वो कहाँ से शुरू हुई। आपको तौसीक, एक बात तो दोनों को पता है फातिमा, कि सबसे ज्यादा खाने पीने का शौक किसकी हुकूमतों को ज्यादा था? वो थी मुगल्स। उनको बहुत शौक था, और जो खाना मेरे ख्याल में उन्होंने खाने को फरोग बढ़ा दिया, उन्होंने बड़ी चीजों में चेंजेस भी लेकर आए। एग्जैक्टली। तो मैं आज इसको, मैंने सोचा है कि आज आपको इसको इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं, आज मैं कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, आज बिल्कुल फूड कहानी करके सुनाता हूँ। होता ये कि जनाब हरीसा, जिसको आप यकीनन समझते हैं, यमन में एक बंदा है जिसका नाम था हरीस। उसने हरीसा शुरू किया। हम हरीसा की भी इंशाल्लाह ताला एक दिन स्टोरी लगाएंगे, पर अभी हम आपको अटैच करके बताएंगे ताकि कोई सस्पेंस तो रहे ना, अगली बार आप फिर मुझे कहां ये बैक स्टोरी हल्की सी प्रोमो के तौर पे चला रहा है। हाँ, वरना फिर अगली बार कौन मुझे देखेगा? बिल्कुल, मुझे कौन याद करेगा, कौन कहेगा कि हुमायूं कब आएगा? तो जनाब होता ये कि यमन में ये 16 सेंचुरी की बात है। 16 सेंचुरी में उसने हरीसा बनाया और उसने नाम भी रख दिया हरीसा पे। यकीनन उसका हक बनता था, उसने हरीसा बना दिया। अब बेचारा बना के तो छोड़ के चला गया हरीसा। अरब में लोग खाते गए। क्या हुआ कि निजाम गुजरता गया, सदियां बीतती गई, साल गुजरते गई। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, मुगलों का टाइम था, हुमायूं का टाइम जब था, और फिर निजाम्स का जब टाइम आया, तो मैं तो क्योंकि मैंने कहा आप सबको जरा इन्फॉर्मेशन है पूरी, जो महबूब अली खान साहब थे छठे निजाम, तो उनके पास भी विजिट करने आए कुछ लोग ईरान से। अच्छा, जो हरीसा था वो ईरान पहुंच चुका था। ठीक है, वो सारे पूरे अरब बेल्ट के अंदर हाँ, तो वो आ चुका था और वो ईरान तक पहुंच चुका। बिल्कुल, अफगानिस्तान में भी चला गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ सब कॉन्टिनेंट में नहीं पहुंचा था। ठीक है, वो सब कॉन्टिनेंट था उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया वो उस वक्त एक थे, सब कॉन्टिनेंट। तो क्या हुआ कि जनाब जब वो ईरान से यहाँ पर आए, महबूब अली खान छठे निजाम के पास आए, तो उन्होंने कहा हम आपके लिए पेश करते हैं हरीसा। उन्होंने हरीसा एज अ डेलिकेसी वो लेकर हाँ, उन्होंने कहा तोहफे के तौर पे लेकर, तोहफे के। आपने कहा ये चेक करें, वो तो वारी वारी सदके हो गए। अच्छा। उन्होंने कहा इसको शामिल कर दिया जाए रॉयल खाने में। ठीक है। याद रहे कि हुमायूं भी नमाज के बाद हमेशा हरीसा खाया करता था। ठीक है, तो ये दो पैरेलल स्टोरी साथ चल रही हैं। ठीक है, क्योंकि उस वक्त जब हुमायूं का टाइम आया वो डाइल्यूट होगी, नहीं पता चला, लेकिन जब निजाम का टाइम हुआ उन्होंने जो है उसको बना दिया रॉयल खाना। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद अगला आया जी उस्मान, उसने कहा जी रॉयल खाना हो। अब आया उस्मान अली खान, ठीक है, 7वां निजाम। समझ आ रही है आपको क्या हो रहा है? बिल्कुल आ रही है। क्या हो रहा है? इतने अच्छे तरीके से आप स्टोरी बता रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। क्लास में दो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और मैडम प्रिंसिपल आज आई है, उन्होंने कहा मैं खुद क्लास लूंगी, मैं खुद बच्चों को कहानी सुनाऊंगी। आज मैं खुद सुनाऊं। तो फिर क्या हुआ जनाब, 7वां निजाम जब उस्मान अली खान ने क्या किया, उसने कहा जी इसको हैदराबाद की ट्रेडिशनल कुजीन बना दिया जाए, क्योंकि वो हैदराबाद में मकीम थे। उन्होंने कहा इसे कुजीन बना दे। अब वो हत्ते चढ़, ये हैदराबाद दक्कन की बात हो रही है। जी, हैदराबाद दक्कन की बात, हैदराबाद सिंध की नहीं, हैदराबाद दक्कन। वेरी गुड स्टूडेंट, इंटेलिजेंट है ना। मैं जरा थोड़ी सी अभी ऐसे स्टार बना दो आपके फेस पे एक आध, बना दे। अच्छा, फिर क्या हुआ तौसीक कि जब उसने कह दिया इसको हैदराबादी कुजीन बना दिया, आई एम सॉरी मैं इससे फासले करो ताकि मजा लगे, वो चढ़ गई हत्थे हैदराबादियों के। ओके, उन्होंने फिर अपने मसाले ऐड किए होंगे, क्योंकि उन्होंने सादा तो नहीं, हरीसा जरा प्लेन सा होता है ना, ब्लेंड होता है। ठीक है, वो आपको कोई जायका उसके स्पाइसेस नहीं होते, अरब्स और ये लोग इतने वो स्पाइसेस खाते ही नहीं यकीनन। वैसे अगर आप हमारे से कंपेयर करें तो समझे कुछ है ही नहीं उनके पास। तो हुआ क्या कि जनाब उन्होंने उसमें जब हैदराबादियों के हाथ लगी तो उन्होंने कहा ये कैसे हो गया, ये तो ब्लेंड है। उन्होंने कहा काम करें थोड़ा सा मसाला पा दिया। उन्होंने मसाला डाल दिया। उन्होंने कहा हाँ ऐसे गल नहीं बन रही, इनू प्याज का पहले तड़का लाओ। उन्होंने पहले उसको प्याज का तड़का, हरीसा में प्याज का तड़का नहीं लगता, लेकिन हम तड़क तड़का लगाते हैं, तो उन्होंने प्याज का तड़का भी लगाया। उसमें उन्होंने बहुत सारी और इंग्रेडिएंट शामिल की जो कि आहिस्ता आहिस्ता होती है, जो अदरक और प्याज का छिड़काव, और वो जो अदरक का छिड़काव। लेकिन बुनियादी जो इंग्रेडिएंट्स हैं हरीसे के और हलीम के,
वो बुनियादी इंग्रेडिएंट्स वही हैं। नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं फातिमा, ये भी बड़े मजे की बात है। एग्जैक्टली हम गलत हरीसा खाते रही हो। हाँ, वो एग्जैक्टली खाना तो फिर ठीक है, जो अपने ससुराल को बना के खिलाती रही हो वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। वो उन्होंने मुझे कभी कहा ही नहीं किचन में जाऊं। उन्होंने कहा गलत खाने से बेहतर है बच्ची तू बाहर ही बैठी रहो। तो हुआ क्या कि वो इंग्रेडिएंट सेम है। मटन इसमें भी डलता है, उसमें भी डलता है। अभी मैं आपको बड़ा अब हैरान करने वाला हूँ, आप लोग थोड़े से बेहोश होने वाले। हाँ। मटन उसमें डलता है, गंदम उसमें डलती है, दालें उसमें डलती है। और फातिमा, ये जो हम कढ़ाइयों में और उसमें बनाते हैं, जो आप एक घंटे में 2 घंटे बना लेते हैं, हलीम इतनी देर में नहीं बनती। हलीम को कम से कम 7 से 8 घंटे और 10 से 12 घंटे चाहिए होते। क्यों करने में वो जो वजह, क्योंकि जो गोश्त हम बॉयल करके उसमें रेजे करके डाल लेते हैं ना, हम खुद कर लेते हैं, उसको मार के कर लेते हैं। ये नहीं, उसको टेंडर करने के लिए, हाँ, उसको खुद आप छोटे गोश्त को डालते हैं और वो आप घुमाते रहते हैं, वो खुद ही सिर श्रेड ऑफ करे, शीरे उसके जो बनते हैं, रेशे उसके निकले, वो रेशे बनते हैं। और उसका फिर उसका जो वो जो बाद में आप देखते हैं ना, जो हलीम में सिर्फ 2 चीजें देखनी है आपने जी, 2 चीजें चाहिए, टेक्सचर, फ्लेवर। टेक्सचर ऐसा होना चाहिए कि जब आप उसको इस तरह करके लगाए ना, तो बड़े मजे की उससे एक बात लिखी हुई, एक किताब है ऐने अकबरी, ठीक है, उसमें उसका जिक्र है हलीम का। उसने कहा जी जब आप उसको ऊपर से उठा के नीचे डाले ना, तो गंदम खत्म हो जाए और गोश्त शुरू हो जाए। मतलब गोश्त रह जाए। हुमायूं, तुमने मुझे भूख लगवा दी है। और बस अभी हम ब्रेक पे जाएंगे तो उसके बाद वो और दान बिल्कुल रेडी है, सर्व करेगा हमें। अच्छा, मैं थोड़ा सा, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपका दिल किसी और तरफ भी लेके जा सकता हूँ। पता है कि अब हलीम अब मटन की भी होती है, हाँ, अब बीफ की भी होती है। हमने चिकन भी शुरू कर दिया है। चिकन की हलीम को आई डोंट कंसीडर। अभी तो रुक जाए, अभी तो रुक जाए। वेजिटेरियन हलीम भी होती है। ना करो, अभी रुक जाए, ये तो एहतजाज है मेरा। रुक जाए। फिश हलीम भी होती है, अनबिलीवेबल। अभी थोड़ा और रुक जाए। प्रॉन हलीम भी होती है। कुछ इलाकों में स्वीट हलीम भी होती है भाई। अगर आप बाकू जाएं, आपको स्वीट हलीम भी मिलेगी। इस पे तो एहतजाज बनता है, इसलिए कि फिश की हलीम या वेजिटेरियन हलीम, मतलब फिर आप रहने दें भाई, फिर हलीम मत कहें, उसे कोई और नाम दे दें। हाँ, बिल्कुल, उसको कुछ अच्छा जी, कुछ तस्वीर वगैरह कुछ हमें दिखाई है क्या? दिखाऊं, मैं साथ साथ उसकी हिस्ट्री बताता हूँ। ओके, ये जब मुगल में शुरू हुई, जब निजामों में शुरू हुई, ये आप जरा चेक करें। ये मुझे लगता है घर में बनी हुई है, बिल्कुल ये घरेलू माहौल लग रहा है इसमें। हाँ, ये घर में बनी हुई है। और अच्छा, काजू देख रहे हैं आप, काजू भी डलते हैं। एंड एवरीबडी जो भी सुन रहा है, हलीम, आपको ये बताता चलूं, हलीम जो शुरू हुई खाना, वो अफ्तारी के बाद खाने के लिए शुरू हुई। क्यों? अच्छा, क्योंकि इसमें भरपूर न्यूट्रिशन है, ये आपको बिल्कुल फिल करती है प्रॉपरली। खाना अगर ये आप इसको नान के साथ जब खाते हैं और इसमें अगर आप ड्राई फ्रूट्स भी शामिल करते हैं, तो कार्ब्स जितने अच्छे इसमें हैं और जितना आपको ये अगर आपको मसल बिल्डिंग करती हो, टिश्यू बिल्डिंग, हलीम बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो जाहिर है आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है, सारा कुछ तो उसमें डाल दिया, तो उसने तो क्यों ना हो भाई, ये देखिए। और हमने जो इस पे ये जो लींबू है, अरब्स ये जो है यूज करते हैं हरीसे में लींबू, वो कहीं ना कहीं इसको उनके पूरी कुजीन में ही लेमन जो है वो काफी ज्यादा होता है, तो वो करते, तो हमने कहा उन्होंने ये दिया तो ये भी इस्तेमाल कर लें। प्याज का याद रखिएगा कि प्याज को हमेशा जब भी आपने फ्राई करना है, उसको दोबारा ड्राई जरूर करना है, अदरवाइज वो फैट से भरपूर आपकी जिंदगी में शामिल हो जाएगा। वन मोर थिंग, एक चीज जरूर, हलीम नहीं अगर उसमें देसी घी नहीं। हलीम नहीं अगर उसमें देसी घी नहीं। तो आप ये वाली चेक करें, या तो इसको आप जरा बहुत अच्छी जो आज आप लेके आए हलीम, वो देसी घी वाली है, वो देसी घी भी है, उसमें काजू भी है। मटन वाली है या बीफ वाली है? वो मटन वाली और उसमें काजू भी है, और आप ऐसे दबा के नान के साथ उसे खाएं, आए हाय 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 हाय, जो मजा आने वाला। अच्छा भाई, बहुत ही मजे की हुमायूं ने हमें फूड कहानी में आज हलीम की कहानी सुनाई और भूख लगवा दी और थैंक यू वेरी मच हुमायूं, ऑलवेज अ प्लेजर। और ये जो कहानियां हैं ना, ये इसलिए जानना भी जरूरी है ताकि आपने अगर कोई अपनी मतलब हरीस भाई की तरह आपने भी कोई अपनी डिश इजाद करनी है, तो आपको पता हो कि पहले कौन कौन सी चीजें आ चुकी हैं मार्केट में। बिल्कुल आप है ना, कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट नहीं होनी चाहिए, आपने बिल्कुल नहीं करनी है। तो आज आप दोनों से मेरा एक सवाल है जी, हुक्म आज आपने नोटिस नहीं किया यार, आज मैंने अपने बाल बड़े मुख्तलिफ अंदाज में लेकर आया, मैंने कहा शायद सबसे पहला सवाल आज आप दोनों मुझसे। अच्छा, हम तो इसलिए अंडरस्टूड था कि मुझे तो ये बताया गया था कि भाई तुम हेयर पीस लगाते हो, तो मैंने कहा आज कोई डिफरेंट लगाया होगा, और इस तरह की बात ऑन एयर करना जरा मायूब लगता है। एक आर्टिस्ट से आप कहें कि जी आपके बाल जो हैं वो नकली हैं या असली हैं,
तो मैंने तो इसलिए नहीं किया था, लेकिन इफ यू आर ओपन अबाउट इट तो फील फ्री, हमें बताओ। 70 बाल है मेरे सर पे, इससे लगता है कि आपको ये वेके कहीं से, मतलब ये 70 बाल मतलब लगाओ तो फिर कुछ ज्यादा घनी वाली लगाओ। तुमने खुद ही यू आस्क्ड खुद ही फॉर बता इट। रहे हो। आप बताओ। वैसे गलती कर दी, कुल्हाड़ा मारा मैंने अपने पैरों में जाके। पर बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमेशा मुझे याद रखते हैं, और जीते अगला रहो। कुछ अच्छी सी डिश आपका लेकर आऊंगा। शुक्रिया कि आप आते हैं और हमें आके नई नई डिशेस की स्टोरी बता के जाते हैं। एग्जैक्टली। ये बहुत तो जरूरी था। आप भी सोच रहे होंगे कि ये हलीम ऑन एयर हम क्यों नहीं खा रहे, तो राशिद जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो कह रहे हैं तौसीक भाई की आदत से हम वाकिफ हैं, ये तो नॉर्मल एक खाना जो है उसको भी कमीज पे गिरा लेते हैं, तो हलीम, जी। और अगर अच्छे हलीम बनी होगी जिसका वो पूरी उसकी धार बनेगी हाय तो वो तो फिर क्या डेफिनेटली होगा? कपड़ों पे गिरेगा। वो कहते हैं हमने शो खराब नहीं करना, इसलिए आप ब्रेक में हलीम खाएं। थैंक यू वेरी मच शुमायूं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चल के लेंगे साथ ही Thank राइजिंग you. पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ सोशल मीडिया मैसेजेस हैं। शाहरुख नदीम के पास हमने आपको कराची लेके जाना है, और डॉक्टर क्रिस से भी आपको मिलवाना है, जिनकी अपनी कहानी एक इतनी इंस्पिरेशनल कहानी है कि जर्मनी से आके 30 साल से पाकिस्तान में रहना और लिप्रेसी और ट्यूबरक्लोसिस के लिए काम करना। अमेजिंग स्टोरी जो आज हम फीचर करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। कुछ देर के बाद रहिए हमारे साथ।